ईरान से टकराना क्या अमेरिका को पड़ गया भारी। 20 दिन की जंग में एक दो नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट का नुकसान। F-35 तक पर हमला। क्या ट्रंप ने कर दी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी युद्ध अब एक खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। करीब 20 दिन से जारी संघर्ष में अमेरिका को बड़ा सैन्य नुकसान उठाना पड़ा है, जिसने उसकी रणनीतिक बढ़त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक अमेरिकी सेना के 16 सैन्य एयरक्राफ्ट नष्ट या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इनमें हाईटेक ड्रोन से लेकर एडवांस फाइटर जेट तक शामिल है। इस दौरान अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 लाइटनिंग सेकंड को भी ईरानी हमले के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जो इस युद्ध की गंभीरता को और बढ़ा देता है। ये युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमला किया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei के मारे जाने का दावा किया गया था। इसके बाद से ही पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस रहा है। इस संघर्ष में सबसे बड़ा नुकसान MQ-9 रैप्टर ड्रोन का हुआ। कुल 16 में से 10 ड्रोन इसी कैटेगरी के हैं, जिन्हें ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इनमें से 9 ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए, जबकि एक जॉर्डन के एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले में तबाह हो गया। इसके अलावा 2 अन्य ड्रोन अलग अलग दुर्घटनाओं में भी खत्म हो गए। ये ड्रोन खासतौर पर हाई रिस्क मिशनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इनमें पायलट नहीं होता। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी नुकसान का बड़ा हिस्सा दुश्मन के हमलों से नहीं, बल्कि हादसों और फ्रेंडली फायर से हुआ। कुवैत में 3 F-15 ईगल लड़ाकू विमान अपनी ही सेना की गोलाबारी का शिकार हो गए। वहीं एक KC-135 स्ट्रेटो टैंकर ईंधन भरने के ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 6 क्रू मेंबर की मौत हो गई। सऊदी अरब के एक एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में 5 KC-135 विमान क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि ईरान का दावा है कि ये सभी नुकसान सीधे उनके हमलों की वजह से हुए हैं, न कि किसी तकनीकी गलती या फ्रेंडली फायर के कारण। शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह खत्म करने की रणनीति बनाई थी, लेकिन वो इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो सके। ईरान की एयर डिफेंस अब भी एक्टिव है और लगातार चुनौती बनी हुई है, जिससे अमेरिका को पूरे हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने में दिक्कत हो रही है। अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारी डैन चाइन ने भी माना है कि ईरान के हवाई क्षेत्र में अमेरिका की पकड़ अभी सीमित है। उनके अनुसार अमेरिका को केवल कुछ हिस्सों में ही बढ़त मिली है, पूरे क्षेत्र में नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध में बढ़ते ऑपरेशंस और लगातार हो रही उड़ानों की संख्या भी नुकसान की बड़ी वजह है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी पीटर लॉयटन के मुताबिक पहले के मुकाबले अब हर दिन ज्यादा मिशन उड़ाए जा रहे हैं, जिससे जोखिम भी कई गुना बढ़ गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम इलाकों को सुरक्षित रखना अमेरिका के लिए अब बड़ी चुनौती बना हुआ है। यहाँ ईरान की मजबूत एयर डिफेंस और सैन्य मौजूदगी किसी भी वक्त हालात को और बिगाड़ सकती है।